हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल RM24 क्लासेस में। जैसा कि हमारा एक चैप्टर चल रहा था RM24 क्लासेस, जिसके हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज है हमारा पार्ट नंबर 6। देखिए पार्ट नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए आज मैंने सब मिसलेनियस क्वेश्चन रखे हैं, मतलब विविध, जिसमें सब टाइप के क्वेश्चन है, परंतु जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब वो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है पेपर में। इसलिए आप ध्यान से लास्ट 3 क्वेश्चन देखिएगा, और मैंने उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में भी रखा है, जो उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, IC कुछ है लिखा गया, तो DP का मतलब बताइए क्या लिखा जाए। देखिए IC क्या होता है, I का मतलब 9, C का मतलब 3। अब इन दोनों का क्या बना है, 6। तो इन दोनों के बीच में माइनस लगा होगा तभी तो 6 बना होगा। अब देखिए यहाँ देखिए 4 और 16। अब कहेंगे आप इन दोनों में माइनस लगाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12। बट इसमें यहाँ अंतर किया गया है, यहाँ माइनस नहीं किया गया, घटाया नहीं गया। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा करना। अब 12 आना चाहिए हमारा, 12 तो है नहीं माइनस का, तो प्लस का 12, मतलब अंतर मतलब का मतलब 4 माइनस और 16 माइनस 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन थोड़े ही है, 10 क्वेश्चन होंगे लगभग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी वीडियो है, मैंने भी ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, F का बन गया 216। F कितने नंबर पे होता है, 6। ये क्या है, 6 का घन। अगर आपने घन नहीं देखा है तो सीरीज चैप्टर देखिए, सीरीज का नंबर सीरीज, उसमें मैंने आपको घन लिखवाए हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए देखिए अब 12। अब बताइए 12 का घन कितना होता है, L होता है 12 पर, 12 का घन कितना होता है, तो 12 का घन होता है 1728। ये मैंने नंबर सीरीज वाले चैप्टर में कराया है, उसमें लिखवाया भी है और याद भी करवाया है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को, उस वाली वीडियो को आप देखिएगा अगर नहीं देखिए तो। चलिए 2 का बन गया, सॉरी B का बन गया 16। अब देखिए कैसे बना होगा 16, आप भी देखिए। 2 का ये तो 8 गुना कर दिया गया है, ठीक। यह देखिए 4 का 8 गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 32। अब 32 तो ऑप्शन में है नहीं, तो कुछ ना कुछ और तरीका लगा है। वो तरीका क्या लगा है, देखिए पहले 2 का वर्ग कीजिए तो कितना बनेगा 4, और फिर 4 का वर्ग कीजिए तो बनेगा 16। ठीक है ना, ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो पहले 4 है, 4 का वर्ग कीजिए तो बनेगा 16, 16 का स्क्वायर कर देंगे तो बनेगा 256। ठीक है, स्क्वायर भी मैंने उसी वीडियो में लिखवाया है, नंबर 2 नंबर सीरीज वाली में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4। देखिए क्या है, HI का हो गया 17, H होता है 8 पर, I होता है 9 पर, और इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाता है, 17। अब हम देखेंगे 16 और क्यों होता है 17 पर, 17 16 कितने होते हैं, दोनों को जोड़ के हमारे होते हैं 33। ठीक है नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी करा रहा हूँ। बाकी आप भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बता सकते। देखिए इसका बताइए, चलिए P 16 R 18 कितना जुड़ गया, 2 9 2 11। अब बताइए, आप ही बताइए क्या आ जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगाने वाली चीज़ है। T के बाद 22 आना चाहिए, 22 ऑप्शन नंबर ए में है, ओ सॉरी ये तो सी में भी है, तो हमें लेटर भी देखना पड़ेगा। टी के बाद 22 पे क्या आता है, वी, तो वी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए NP का बन गया 27, NP3 का बन गया 27, AQ 4 का बन गया 64, और जिसका बन गया क्या बनेगा वो बता रहा है। देखिए 3 का बन गया क्यूब, 4 का बन गया क्यूब, 5 का बन जाएगा 125। अब 125 तो सभी में है, तो हमें शुरू वाले देखने पड़ेंगे। 14 का बन गया 16, 1 का बन गया 3, तो 6 का बन जाएगा 8, 8 का मतलब H। ठीक, 16 का बन गया 19, 3 जुड़ गया, 17 का बन गया 20, मतलब 3 जुड़ गया, और हमें ई में 3 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 8, HH 125, HH 125 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए जैसे मैंने कहा लास्ट के 3 क्वेश्चन करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यही वो क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चन को कर हर कोई लेगा, बट
कम समय में कैसे करना है, ये मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। अब आप कहेंगे यहाँ कैसे सीख जाएंगे, देखिए ऐसे ही सीख जाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, आपको एच की जगह ये वाला नंबर लिखना है और एट द रेट की जगह ये वाला नंबर मतलब कोड एनालॉजी लिखनी है, ठीक है ना। अब पहले आप इस वाले को यहाँ लिखेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर इस वाले को यहाँ लिखेंगे, फिर चेक करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, देखिए एक बार ऐसे जाना है और एक बार ऐसे आना है। अब आप कैसे कर रहे हैं कि ऐसे जाना है ऐसा आना है। देखिए जैसे जी का बन गया वी, जी का बन गया वी, तो बताइए कितना जुड़ा होगा। जी का वी बन गया तो कितना जुड़ा, आप ही बताइए भाई। जी कितने पे होता है, 7 पे, वी होता है 22 पे, तो कितना जुड़ा, 15 जुड़ा नहीं। अब फिर से देखेंगे 9 का बन गया 24, 9 का बन गया 24, तो कितना जुड़ा, ये भी 15 जुड़ा, ठीक है। अब ये 13 का बन गया 2, 13 2 15 होते 28, 28 का सही बात है 2 ही बनेगा। मैंने आपको लेटर टू लेटर सीरीज में कराया था, अगर नंबर 26 से ज़्यादा जाने लगे तो उसी में से 26 क्या कर दो, कम कर दो, ठीक है नहीं। यानी ऐसे तो जाने में 15 15 जुड़ रहा, अगर ऐसे आने पे अब देखना है हमें किस किस में 15 15 घट रहा होगा, है ठीक है नहीं। अब देखिए क्या एक में से 15 घट के ये आ जाएगा के, नहीं आ सकता, ये तो हमारा ऑप्शन हो गया गलत, ठीक। हम देखेंगे अब दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, 21 का बन गया 22, ठीक। अब साथ साथ करेंगे, देखिए ऊपर से नीचे आएंगे, ए का बन गया के, तो ये तो हो नहीं सकता, इधर को तो जुड़ गया एक, इधर को एक कहाँ घटा, बहुत सारा घट गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 21 का हो गया 22, तीसरा ऑप्शन चेक करने लगे हम, और एक का हो गया 2, ठीक है चलिए तो ठीक हो रहा है। 23 का हो गया 24, 3 का हो गया 4, 1 का हो गया 2 और 7 का हो गया 8। समझ में आई बात, नहीं आई, देखिए फिर से चेक कराते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा चेक कराते हैं। देखिए यू का बन गया वी, तो एक जुड़ गया, डब्लू का बन गया एक्स, तो भी एक जुड़ गया, ठीक। ए का बन गया बी, तो भी एक जुड़ गया। मैंने कहा नहीं, एक पहले आप ऊपर जाइए फिर ऐसे आइएगा, बिना लिखे अगर करना है तो देखिए एक जुड़ गया, एक जुड़ गया और एक जुड़ गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, वैसे ही करेंगे, एक एक चेक कर लेंगे। 22 का क्या बन गया 15, यानी 7 कम हो गया। 11 का कितना बन गया, सॉरी 18 कितना बन गया 11, यानी 7 कम हो गया। 25 का 18 बन गया, यानी 7 कम हो गया, ठीक है। 21 का 14 बन गया, यानी 7 कम हो गया। 4 का 23 बन गया तो 7 कम हो गया। 26 का तो 7 कम करेंगे तो कितना होगा, तब तो 19 ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा तो गलत हो गया। अब देखिए ये तो सही है क्योंकि पहले जैसा ही है, 7 7 कम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 7 कम होगा तो 19 बनेगा, बट यहाँ पहले वाला सेम नहीं है तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ तो सेम ही है, यानी 7 7 कम हो रहा होगा, बट यहाँ पे सब सेम ही है, 7 7 7 कम हो रहा होगा। RUZ 7 कम होगा तो बन जाएगा के, 7 कम होगा तो बन जाएगा N, और 7 कम होगा तो बन जाएगा S, KNS। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है नी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सेम उसी तरीके से, 2 का 24 बना दो, कैसे बनेगा। 2 का 24 बना दो, या तो कुछ जुड़ रहा होगा या फिर कुछ घट रहा होगा। 2 का 24 बनाने का मतलब है 4 कम कर दो, 2 का 1 बना दो मतलब 1 कम कर दो, 10 का 6 बना दो मतलब 4 कम कर दो, यानी -4 -1 -4। अब देखिए -4 हो रहा है, ठीक है, -1 हो रहा है, नहीं हो रहा है, बताइए नहीं हो रहा ना। अब देखिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या है, -4 -4 -4, यहाँ देखेंगे -4 -4 और -4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप कह रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे हो जा रहा है, इनकी जो कोडिंग है ना वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, आप भी अगर उसको याद करेंगे, इसलिए मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो लेटर टू लेटर कोडिंग कराई है उसमें मैंने आपको A to Z नंबर का क्या कराया है, A to Z लेटर की कोडिंग कराई है। इसकी नंबर 1, इसका नंबर 26, सीधी भी और उल्टी भी। आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखिए, ठीक है नी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा चैप्टर
देखिए लास्ट क्वेश्चन ही है हमारा जो मैंने आपको HW में दिया है। ठीक है ना, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, जिसका सही होगा मैं उसकी कमेंट को लाइक कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यही समाप्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपको। जय हिंद।